पंजाब और बिलखुसूस सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पीटीआई की इंतखाबी क़यादत से महरूम हो गया है और इसकी नज़रें अब अदलिया से रिलीफ पर मरकूज हो गई हैं, जहां से इसे माजी करीब में बल्ले के इंतखाबी निशान का रिलीफ मिला है और इमरान रूस को तवक्को है कि कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसलों में भी इन्हें अदलिया से ज़रूर रिलीफ मिलेगा। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के कागजात नामजदगी उनके जुज़वी आबाई हल्के से मुस्तरद हुए हैं। तहरीक इंसाफ की बानी रहनुमा साबिक वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के उनके आबाई हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। ख्याल रहे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद इन दिनों सानह 9 मई समेत दीगर मुकदमात का सामना कर रही हैं और जेल में हैं। इसी तरह PTI रहनुमा और साबिक वजीर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए हैं, जबकि लाहौर में PTI के एक रहनुमा मियां असलम इकबाल सानह 9 मई के बाद सियासी मंजर से गायब हैं और इस बार वो भी मैदान में नहीं। इन रहनुमाओं के कागजात नामजदगी कबूल न करने और इन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार देने के लिए एतराज़ात दायर किए गए थे, जिस पर आरोज ने इन इमरान रूस के कागजात नामजदगी मुख्तलिफ एतराज़ात की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिए। इमरान खान पर तोशाखाना रेफरेंस में सजा की बुनियाद पर एतराज मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन पंजाब असम्बली मियां नसीर अहमद की तरफ से दायर किया गया था, जिसे तस्लीम करते हुए इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। PTI के प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ने के लिए सरदार लतीफ खान खोसा के बेटे खुर्रम लतीफ खोसा के कागजात नामजदगी भी मंजूर न हो सके। गुज़िश्ता इलेक्शन में लाहौर से बल्ले के निशान पर कामयाबी हासिल करने और वफाकी वजीर बनने वाले शफकत महमूद भी सियासी मंजरनामे पर मौजूद नहीं। साबिक वजीर मियां महमूद रशीद भी 9 मई के वाक़यात में कानून का सामना कर रहे हैं, जबकि साबिक वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास 9 मई के वाक़यात के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कायम होने से पहले ही PTI को खैरबाद कह गए थे। PTI के टिकट पर गुज़िश्ता इलेक्शन में शिकस्त खाने वाले जमशेद चीमा और खवातीन की मखसूस निशस्त पर पंजाब असम्बली की साबिक रुकन और तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जावेद चीमा भी सियासी मंजर से गायब हैं और पुराने कारकुनों से भी राब्ते में नहीं। यहीं से इलेक्शन जीतकर सीनियर सूबाई वजीर रहने वाले अलीम खान इमरान खान की वजारत उज़्मा के दौरान ही किनारा कुशी इख्तियार कर गए थे और इस वक्त वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अहम कायदीन में शामिल हैं और इसी जमात की उम्मीदवार हैं। इनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। इस तरह गुज़िश्ता इलेक्शन के अहम सपोर्टर और मौजूदा इलेक्शन में अहम उम्मीदवार PTI की तरफ से दस्तयाब नहीं रहे और लाहौर के हल्के और इंतखाबी सरगर्मियों में PTI का नारा लगाने वाला कोई रहनुमा बाकी नहीं रहा। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा और पंजाब के साबिक गवर्नर सरदार लतीफ खान खोसा एडवोकेट और अजहर सदीक एडवोकेट इमरान खान के मुतबादिल उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी दाखिल करवाने की वजह से इंतखाबी अमल में मौजूद हैं। उधर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक समेत किसी भी दूसरी जमात का कोई उम्मीदवार इस हल्के में इंतखाबी अमल से बाहर नहीं हुआ। PTI के वकील अजहर सदीक ने कैंट कचहरी में इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करने का इंदिया दिया है। उनके बकौल हमारा असल एतराज सिविल इंतजामिया से रिटर्निंग अफसर लेने पर था और इसके नताइज सामने आ रहे हैं। अदलिया ने कानूनी पहलुओं और कानूनी जहन के तहत फैसला करने हैं और हम रिलीफ की उम्मीद रखते हैं। इलेक्शन कमीशन के अब तक के शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबी अमल में पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर में मुस्लिम लीग नून के लिए सियासी मैदान ओपन है और इसका मुकाबला इस वक्त इसके अपने ही उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी करने का दिखाई दे रहा है, जबकि पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ के किसी भी फैसले के खिलाफ यहाँ से किसी उम्मीदवार की तरफ से बगावत या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने को भी खारिज अज़ इम्कान करार दिया जा रहा है। नून लीगी ज़राए के मुताबिक पार्टी टिकट का ऐलान होते ही तमाम उम्मीदवार बाकायदा इंतखाबी दफातर कायम करके इलेक्शन मुहिम शुरू कर देंगे और लाहौर को मुस्लिम लीग नून का किला साबित करेंगे। लीगी रहनुमाओं के मुताबिक PTI अभी कहीं नजर नहीं आ रही। इंतखाबी अमल में और नताइज में वाज़ेह हो जाएगा कि इस नाम की सियासी जमात थी भी या नहीं। वो एक खास रास्ते से आई थी जिसे अवाम ने मौका मिलते ही बंद कर दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।